नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर 1 जून को बिलासपुर पहुंचे। यहां अंबेडकरवादी परिवारों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। सदस्यता अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान राजकुमार जांगड़े ने कहा कि भीम आर्मी का उद्देश्य बहुजन समाज को एकजुट करना और जातिवाद के खिलाफ सशक्त आवाज उठाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी अन्याय होगा, भीम आर्मी वहां पहुंचकर संघर्ष करेगी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को एक सूत्र में बांधने और समाज के हक अधिकार की लड़ाई को और तेज करने की बात कही। राजकुमार जांगड़े ने कहा कि आज भीम आर्मी पूरे देश में बहुजन समाज के हित में एक जन आंदोलन की तरह कार्य कर रही है और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय और बराबरी नहीं मिलती। कि जिस तरह से सबके हक अधिकार के लिए जो समर्पित भाव से जो काम करते हैं, उनको जनबल तक प्रचार प्रसार करने का काम आप लोगों का भी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जिस महापुरुष को इस देश की स्कूल में के अंदर बैठ करके पढ़ना मना था, उन्होंने विश्व का सबसे अच्छा संविधान लिख करके पूरे देश के हित में काम किया। इसलिए हम सबको संगठित होकर के एकजुट होकर के रहना है और एकजुटता के साथ में हमें शिक्षित बनना है, भारतीय संविधान को और सामाजिक इतिहास को जानना है और फिर अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के सूर्या विहार फेज 2 यदुनंदन नगर में एक प्राइवेट कर्मचारी को परिवार समेत ससुराल जाना इतना भारी पड़ गया कि लौटने पर घर का दृश्य देख आंखें खुली की खुली रह गई। 23 मई को दोपहर 12:30 बजे घर में ताला लगाकर रायगढ़ निकले परिवार को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि लौटने पर स्वागत कोई और करेगा, वो भी दरवाजा खोलकर। पड़ोसी नरेंद्र कुमार सिन्हा ने पहले ही फोन करके उनको बता दिया था कि घर खुला पड़ा है, लेकिन असली सरप्राइज तो 26 मई की रात 10:30 बजे मिला जब वे घर लौटे। मेन गेट का ताला नदारद था और घर का दरवाजा ऐसे खुला था जैसे चोरों ने उसे वेलकम मैट समझ लिया हो। घर के हॉल और किचन में सामान ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने खजाना ढूंढा हो और दोनों बेडरूम की 3 अलमारियां खुलकर जैसे कह रही थी, हमें भी देख लो। अलमारी से गायब हुए पुराने गहनों में शामिल थे सोने की 2 चैन, एक अंगूठी, एक कान की फूली, एक लॉकेट, 15 चांदी के सिक्के, एक कटोरी, 3 जोड़ी पायल, 2 मूर्तियां, एक करधन, 4 चांदी के नोट, 10 बिछुए और 12,000 रुपए नकद। कुल नुकसान करीब 89,000 का बताया जा रहा है। कागजात वो तो पुराने गहने हैं, कौन रखता है। फरियादी ने यह जरूर कहा है कि गहने सामने आ जाए तो वे उन्हें पहचान लेंगे, जैसे फिल्मी सीन में मां अपनी बिछड़ी हुई संतान को पहचान लेती है। अब देखना यह है कि पुलिस इस खुली किताब जैसे केस को पढ़ पाती है या फिर यह फाइल भी बाकी मामलों की तरह लंबित की अलमारी में बंद हो जाएगी। कोटा थाना क्षेत्र के एक फार्म हाउस में ताश की बिछी गड्डियों पर किस्मत आजमा रहे 14 शहरी रणनीतिकारों की महफिल तब बिखर गई जब वहां छापा पड़ गया। शहर के जाने माने मोहल्लों से जुटे ये जुआरी बड़े दांव पर खेल रहे थे, मगर इस बार दांव उल्टा पड़ गया। फार्म हाउस से न केवल लाखों की नकदी मिली बल्कि मोबाइल और लग्जरी गाड़ियों की कतार देख ऐसा लगा जैसे ताश का खेल नहीं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मीट चल रहा हो। खुफिया सूचना पर जब टीम ने अजयपुर स्थित बंटी कश्यप के फार्म हाउस में दबिश दी तो वहां ताश की पत्तियों के बीच फंसी 3,04,200 रुपए की नकदी मिली। साथ में 17 मोबाइल और 5 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई। भागने की कोशिश में कुछ हाथ नहीं आया, पर 14 खिलाड़ियों की शानदार पारी यहीं पर कैच कर ली गई। जो गाड़ियां पकड़ी गईं उनमें इनोवा, टियागो, बलेनो, किया सेल्टॉस और ब्रेजा शामिल हैं, यानी खेल छोटे लेवल का नहीं था, लग्जरी जुआ मंडली की थी। पकड़े गए खिलाड़ियों की सूची भी किसी वीआईपी मीटिंग से कम नहीं। 68 साल के मिश्री लाल कश्यप से लेकर 24 साल के यशोधर कश्यप तक हर उम्र के ताश प्रेमी मौजूद थे। अशोकनगर, मंगला, कुदुदंड, राजकिशोर नगर, तेलीपारा, इमलीपारा और खमतराई जैसे इलाकों से आई इस टोली में दीपक सोनी, शांतनु बघेल, प्रदीप पांडे, राजकुमार तेजवानी जैसे नाम भी शामिल हैं। नाम सुनकर लग सकता है कि कोई रिट्रीट कैंप हो, लेकिन हकीकत में ये ताश के वॉरियर्स अपनी किस्मत आजमा रहे थे। अफसोस
इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब तेज रफ्तार में आ रही एक मालवाहक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया और पलट गया। इस दुर्घटना में वाहन में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोग गाड़ी के कैबिन में बुरी तरह से फंस गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया। घायलों को बाहर निकालने के लिए गैस कटर की मदद ली गई, जिससे वाहन को काट कर कैबिन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा वाहन के तेज रफ्तार और अनियंत्रित होने के कारण हुआ है। घटना के बाद कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात भी बाधित रहा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी एंकर के पास। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।